पाईकॉइन बनाम इंटरलिंक आईटीएलजी, असली क्रिप्टो पावर की दौड़। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हाइप ढूंढना आसान है, लेकिन सच वो मुश्किल है। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरेंगे जो महाद्वीपों, दो कॉइन्स और दो बिल्कुल अलग सोच को जोड़ती है। एक तरफ पाईकॉइन, मोबाइल माइनिंग का पायनियर, और दूसरी तरफ इंटरलिंक लैब्स का आईटीएलजी टोकन, जो नए होते हुए भी तेजी से अपनाया जा रहा है और जिसकी इकोनॉमी पहले से ही असली दुनिया में जगह बना रही है। कहानी शुरू होती है 2019 में, जब पाई नेटवर्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकला और एक वादा किया, अपने फोन पर क्रिप्टो करेंसी माइन करो, बैटरी और महंगे हार्डवेयर के झंझट के बिना। यह आइडिया लोगों की कल्पना को छू गया। यह बिटकॉइन जैसी महंगी और भारी माइनिंग के मुकाबले ताजा विकल्प था। लेकिन सच्चाई यह है, पहले 3 महीनों में पीआई के पास सिर्फ लगभग 10,000 यूजर्स थे। यह एक धीमी शुरुआत थी, ज्यादातर इनवाइट्स और मुहज़्ज़बानी प्रचार से चल रही। और भले ही बाद में पीआई के करोड़ों यूजर्स बने, लेकिन इसका ब्लॉकचेन आज भी इनक्लोज्ड मेननेट में बंद है। मतलब कॉइन माइन तो किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें खुले बाजार में खरीद बेच या खर्च नहीं किया जा सकता। 3 साल बाद इंटरलिंक लैब्स ने आईटीएलजी लॉन्च किया, एक बिल्कुल अलग सोच के साथ। पहले यूटिलिटी, बाद में हाइप। पहले दिन से ही ये कॉइन असली ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता था। यहां सिर्फ नंबर इकट्ठा करने की बात नहीं थी, बल्कि उन नंबरों को आपके लिए काम करने की बात थी। और नतीजे, सिर्फ 3 महीनों में इंटरलिंक ने 20 लाख से ज्यादा सक्रिय यूजर्स हासिल कर लिए। ये ग्रोथ नहीं, ये तो ग्लोबल इग्निशन है। इंटरलिंक की खासियत सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि उसका इंटीग्रेशन है। उनका क्यूआर पेमेंट सिस्टम आईटीएलजी के साथ इंस्टेंट पेमेंट की सुविधा देता है, और अब ये एईओएन पेमेंट नेटवर्क से जुड़ चुका है, जिससे नाइजीरिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राजील और मेक्सिको में बिजली, पानी, रिटेल शॉपिंग जैसे बिल्स सीधे आईटीएलजी से चुकाए जा सकते हैं। और जल्द ही और देशों में भी ये सुविधा आने वाली है। लागोस, नाइजीरिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कैमरा एक दुकान पर रुकता है। दुकानदार चिनेडू अपना फोन दिखाते हैं। पहले ग्राहक क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन तरीका मुश्किल था। वो कहते हैं, अब बस ये क्यूआर कोड स्कैन करो और हो गया। सेकंडों में आईटीएलजी मिल जाता है। अगर लोकल करेंसी चाहिए तो एईओएन तुरंत बदल देता है। नाइजीरिया में, जहां महंगाई पल भर में बचत खा सकती है, आईटीएलजी एक नई उम्मीद दे रहा है, तेज कन्वर्जन और कम फीस के साथ। हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम की तेज रफ्तार सड़कों पर स्कूटरों के बीच हम मिलते हैं माई से, जो 26 साल की फ्रीलांसर है। वो विदेश के क्लाइंट से पेमेंट आईटीएलजी में लेती है। पहले पेमेंट आने में दिन लगते थे, फीस भी ज्यादा थी, वो बताती है। अब पेमेंट तुरंत मिल जाती है, किराया क्यूआर सिस्टम से देती है, और ग्रोसरी तक सीधे आईटीएलजी से खरीद लेती है। सुबह पेमेंट मिलती है, दोपहर में खर्च कर देती हूँ, वो हंसते हुए कहती है। वियतनाम का डिजिटल इकोनॉमी बूम पर है, और आईटीएलजी इसमें तेजी से घुल मिल रहा है, कुछ ऐसा जो पीआई का क्लोज्ड नेटवर्क नहीं कर पा रहा। फिलीपींस के मनीला के एक छोटे गेमिंग कैफे में स्क्रीन पर कीहोंग गेमिंग, हांगकांग का नया गेम चल रहा है। यहाँ ट्विस्ट है, गेम आईटीएलजी से खेला जाता है, लेकिन इनाम यूएसडीटी में मिलता है, एक स्टेबल कॉइन जो अमेरिकी डॉलर से जुड़ा है। खिलाड़ी उत्साहित है, सिर्फ कमाई के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी कमाई का मूल्य स्थिर रहता है। जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट, कहता है, यह पहली बार है जब गेमिंग से मेरे बिल भर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ई स्पोर्ट्स और प्ले टू अर्न गेमिंग तेजी से बढ़ रही है, और कीहोंग का ये इंटीग्रेशन आईटीएलजी को गेमिंग वर्ल्ड में मजबूत कर रहा है। एक और यूटिलिटी जो पीए के पास नहीं है, ब्राजील का साओ पाउलो, जिसकी गलियां मार्केट और सांबा के सुरों से गूंज रही है। यहां क्रिप्टो अपनाना बढ़ रहा है, लेकिन बड़े एक्सचेंजों की फीस छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाती है। गैब्रिएला, जो ऑनलाइन फैशन स्टोर चलाती है, इंटरलिंक के क्यूआर पेमेंट से लोकल और इंटरनेशनल ग्राहकों को बेचती है। पिछले हफ्ते मैंने मेक्सिको में एक हैंडबैग बेचा, वो बताती है। पेमेंट आईटीएलजी में आया और मिनटों में पैसे मिल गए, कोई इंटरनेशनल फीस नहीं। जबकि ब्राजील का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर सोच रहा है, इंटरलिंक पहले से काम कर रहा है। मेक्सिको सिटी में लुइस नाम का रेस्टोरेंट मालिक आईटीएलजी और पेसो दोनों लेता है। टूरिस्ट्स को क्रिप्टो से पे करना अच्छा लगता है, वो कहते हैं। एईओएन से मुझे कन्वर्जन की चिंता नहीं रहती। यहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ी है, और क्रिप्टो फ्रेंडली जगह अब नई टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रही है। आईटीएलजी के आसान पेमेंट सिस्टम ने इसे मार्केट में आगे कर दिया है। जब पाई कॉइन के इकोसिस्टम को देखें, वो है, लेकिन धीमा। पाई ब्राउजर पर कुछ छोटे ऐप्स बने हैं, लेकिन असली दुनिया में इसका इस्तेमाल अब भी सीमित है। वहीं इंटरलिंक का इकोसिस्टम फिनटेक, रिटेल, गेमिंग और रेमिटेंस तक फैला हुआ है, जो मिलकर खरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज हैं। कम्युनिटी से जुड़ाव की बात करें तो पीआई के अपडेट महीनों बाद आते हैं। इंटरलिंक लैब्स हर हफ्ते कम्युनिटी से बात करता है, कॉन्टेस्ट करवाता है, और एक्टिव यूजर्स को आईटीएलजी बोनस देता है। इससे कम्युनिटी जुड़ी रहती है और नए यूजर्स आते हैं। तकनीकी स्तर पर पाई का ब्लॉकचेन अभी असली ट्रैफिक में टेस्ट नहीं हुआ है,
इंटरलिंक का ब्लॉकचेन पहले से हजारों लाइव क्यूआर ट्रांजैक्शन संभाल रहा है और गेमिंग इंटीग्रेशन इसे और मजबूत बना रहा है। प्लेयर्स को यूएसडीटी में पेमेंट देना और गेम में आईटीएलजी इस्तेमाल करना एक परफेक्ट सिस्टम बना देता है। खेलने के लिए आईटीएलजी चाहिए जो डिमांड बढ़ाता है और कैश आउट में भरोसेमंद स्टेबल कॉइन मिलता है। पाई को मोबाइल माइनिंग का कॉन्सेप्ट फैलाने का क्रेडिट जरूर है, लेकिन इंटरलिंक वही वादा पूरा कर रहा है जो पाई ने सालों पहले किया था, आसान माइनिंग के साथ तुरंत यूटिलिटी। एक अभी भी सपना है, दूसरा हकीकत। और जो हमने अब तक दोनों पॉइंट्स से देखा है, इंटरलिंक इस दौड़ में बहुत आगे नजर आ रहा है। लेकिन मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या आप हाइप के साथ जाना चाहते हैं या उस कॉइन के साथ जो असली दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है?